तो डॉक्टर तुमने कैसे थॉर को 2 उंगलियों से रोक लिया, तो ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं वेल करता हूँ आप सबको अपनी एक नई वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी अच्छा कमेंट होगा वो मैं अपने चैनल के बैनर पे लगाऊंगा ऐसे। तो विदाउट एनी टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम ट्रेलर में देखें तो डूम ने 2 उंगलियों से थॉर के इतने पावरफुल अटैक को रोक दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा लाइक एम्बेरसमेंट है, क्योंकि थेनोस ने जो हल के साथ किया था, लेकिन थेनोस ने कम से कम मुक्के तो चलाए थे, इसने सिर्फ उंगलियों से मनाई रोक दिया। तो थॉर की टांगे कांप चुकी है और वो पूरे मतलब हर जगह पे शोर मचा रहा है कि डूम कितना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, डूम ने कैसे थॉर की ऐसे बजाई, इस पूरी चीज को समझने के लिए हमें डूम को पावर को समझनी होगी। डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मैजिक को यूज नहीं करता। ये मैजिक और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसकी माँ एक विच थी जो डार्क आर्ट जानती थी, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। लेकिन डॉक्टर डूम ने बचपन से डार्क आर्ट्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। अब एमसीयू में जो मैजिक एग्जिस्ट करता है हम उसको देखते हैं कि हमने लोगों को मैजिक यूज करते हुए देखा है। गार्डियन मैजिक की तरह है, जो इस गार्डियन म्यूजिक और उसकी जो बर्थ प्लेस उसका मिक्सचर है। इसी वजह से हमने किसी और को उस तरीके का मैजिक यूज करते हुए नहीं देखा जो इल्यूजन जो मेल्टर मैनिपुलेशन के ऊपर काम करता है। बोंडा का केओस मैजिक आता है, फिर वो एक म्यूटेंट है लेकिन एक पावरफुल विच है जो कि केओस मैजिक कर सकती है, जो एमसीयू में और कोई भी नहीं कर पाया। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रियलिटी होपिंग। वो अपनी मैजिक को यूज करके पूरी रियलिटी को चेंज कर सकती है, रियलिटी स्टोन की तरह। फिर आते डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कमर ताज वाले जो बच्चे हैं वो सारे के सारे एल्ड्रिच मैजिक का यूज करते हैं। ये प्रोटेक्शन, बाइंडिंग और अटैकिंग स्पेल्स होते हैं जिनको इनको बहुत ही यूनिकली हैंड जेस्चर्स करने पड़ते हैं। और फिर आता है डॉक्टर डूम, जो रोमानी विच क्राफ्ट जानता है, जो वहाँ का विच क्राफ्ट उसे अच्छे से पता है। इसमें हेक्स, पोशन और एल्केमी वगैरह आती है। इसके बाद आते हैं डार्क आर्ट्स, ये डीमंस, डार्क होल्ड, जो मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस हमने वोंडा को करते हुए देखा था, ये डॉक्टर डूम भी कर सकता है। लेकिन डिफरेंस ये कि बाकी जितने भी सॉर्सरर्स हैं वो ये करने से डरते, लेकिन डॉक्टर डूम को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क मैजिक करना है तो उसे डीमन को समन करना पड़ेगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा, जो भी वो उसकी विश है वो उसको फुलफिल करने के लिए उससे बात करेगा, डील करेगा, जैसे उसने डोरमावा के साथ की थी। अगर डॉक्टर डूम ये करता है तो वो प्योर ब्लैकमेल करेगा, वो उस डीमन को समन करेगा या उसको मैनिपुलेट या ब्लैकमेल करेगा या फिर उसके ट्रैप करके उसकी पावर को अपने अंदर ले लेगा। वो डॉक्टर डूम करता है। अगर वो डोरमावा के सामने करता तो उसे इतनी बार मरना नहीं पड़ता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने जैसे अपना पूरा मैजिक किताबों के थ्रू सीखा है, स्पेल को लर्न किया है और रटा हुआ है, डॉक्टर डूम ने ये इसके उसमें केस डिफरेंट है, क्योंकि उसको किताबें अपनी माँ से मिली थी। उसके बाद कई सारे मैजिशियन और स्कॉलर के पास जाके अलग अलग टेक्निक्स को लर्न किया और उन्हें अपने फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है। अगर पर्टिकुलर टेक्निक है और उसको मतलब अपने स्टाइल में करता है। इस बेसिकली लाइक टोनी स्टार्क जो उसने केव में अपना मार्क पॉइंट बनाया था, वैसे डॉक्टर डूम का वही प्रिंसिपल है। वो स्पेल को सीखता है और उसे ठोक पीक को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, फिर उसके बाद उसको यूज करता है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर डूम के आर्मर के ऊपर। कैसे हमें एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट आर्मर देख रहे हैं, लेकिन इसमें छोटा की चेंज है। इसके आर्मर प्लेटिंग में कई सारे रूम्स बने हुए हैं। रूम्स हमने पहले भी एमसी में देखे हैं, वांडा विजन में देखे थे, जहाँ अगाथा वांडा को बेसमेंट में कैद कर लेती है और उसको बताती है कि ये मैजिक कितना ज्यादा पावरफुल है। उसको ये भी बताती है कि एक पर्टिकुलर स्पेस पे जो विच है, जो भी मैजिशियन है, वो अगर उसको खास कर लेता है तो फिर वो मैजिक कर सकता है। इसी सेम टेक्निक का इस्तेमाल वांडा भी करती है आखिरी में उसको हराने के लिए। और डॉक्टर डूम ने उन रूम्स को अपने आर्मर में बनाया। तो जब थॉर उसको ब्लॉक करता है तो यार प्रोटेक्शन स्पेल काम तो कर रहा है, लेकिन उसके आर्मर का एक बहुत ही हैवी इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर हम कॉमिक बुक्स में बात करें तो उसका आर्मर काफी बार चेंज होता है। सबसे पहले जब वो अपना आर्मर पहनता है तो वो कुछ तिब्बतियन मंक्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं। वो टाइटेनियम और एलाइट से बना होता है। वो काफी पावरफुल मैजिक के साथ मतलब इन्फ्यूज करते हैं और डॉक्टर डूम अपनी टेक्नोलॉजी भी डाल देता है, तो वो मतलब टेक और मैजिक ब्लेंडेड सूट बन जाता है। किसी भी इंसान ने आज तक ऐसा सूट नहीं पहना है, ये कॉमिक्स बताता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी होती है, जब डॉक्टर डूम अपना मास्क बनवाता है तो वो उसको टेम्पर करते हैं, बार बार गर्म करते हैं। जब वो रेडी होता है तो वो उसके ठंडे का वेट करता है, लेकिन डूम बोलता है कि इसको ठंडा होने दो, मेरे मुंह पे ऐसे ही डाल दो। वो सोसाइटी से और भी डिटैच होने के लिए करता है। जब उसके मुंह में गर्म गर्म मास्क चिपका जाता है तो कैंडी और भी ज्यादा जल जाता है। तो डॉक्टर डूम का जो आर्मर है वो पावरफुल मेटल या वाइब्रेनियम या ओरू से नहीं बना है, वो फिर भी इतना ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे? क्योंकि उसकी वजह से, उसकी मैजिक की वजह से। यानी थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर है, उसके ऑर्डन फोर्स जो भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है चैनल करने का काम करता है। तो डॉक्टर डूम का आर्मर भी वैसे ही सेम चीज है, उसकी मैजिक को टेक को चैनल करता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्टर डूम का स्ट्रॉन्ग मैजिक होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल उसका आर्मर भी होगा। ऑल्दो कॉमिक बुक्स में वो अपने आर्मर को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते रहता है। एक बार वार्बेनियम और रू का मतलब कॉम्बिनेशन बनाता है जिसकी वजह से पावरफुल हो जाता है। डॉक्टर डूम से इतना ज्यादा जलता है उसे शैतान को बुलाना पड़ता है। वो एक डीमंस को बुलाता है, इसकी इच्छा को पूरा करता है। अगर वो उनकी डिमांड्स को पूरा
करेगा। तो उनकी डिमांड्स क्या होती है, अपने सबसे करीबी उसको सेक्रीफाइस कर दो। तो डॉक्टर डूम के बचपन में प्यार होता है, उसे मार देता है। उसी की स्किन से उसका नया आर्मर बनाया जाता है और जैसे ही वो उसकी स्किन से बना हुआ मास्क पहनता है था तो हम उसमें उसके स्टेटस भी देख सकते हैं और ये चीज उसको पावरफुल बनाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। उसके पास ऑटोमेटिकली फोर्स फील्ड होती है, तेज सारी चीजें रियलिटी मूविंग कर सकता है, लेकिन रीडर उसे हरा देता है और उससे जैसे डूम स्टोरी होती है। अब थॉर और डॉक्टर डूम की अगर हम फाइट देखें तो फिर हम श्योर हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा कि आखिर डॉक्टर डूम उसको कैसे पुल अप करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर उसका मैजिक सामने वाले मैजिक से ज्यादा शक्तिशाली है तो डॉक्टर डूम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर डूम के पास काफी ज्यादा शक्तिशाली मैजिक है और ये जो चीज है वो डॉक्टर डूम को कूल दिखाने के साथ में एक और चीज बताता है, हैंड जेस्चर्स। हैंड जितने विजार्ड सोर्सर विजिट देखे वो अपने मैजिक के लिए स्पेल को एग्जिट करते हैं, रेंजर्स हैंड जेस्चर्स बनाते हैं। डॉक्टर डूम से ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो इन रूम्स के थ्रू मार्वल के पास एक अच्छा मौका है डूम को ऑरा फॉर्म करवाने का। अगर थोड़ा आता भी है तो उससे मतलब सिर्फ अपना हाथ उठाना है और डॉक्टर डूम के साथ भी हम यही चीज देखेंगे पूरी मूवी पर। अगर कोई दूसरा लड़ने आ रहा है तो हाथ उठा के रोक देगा, एनर्जी ब्लास्ट को फायर कर देगा, कुछ मैजिक करेगा बिना हैंड जेस्चर्स के। बहुत सारे टाइम पर अपने रोकने के लिए अपने हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फोर्स फील्ड क्रिएट हो जाएगी जो कि बहुत ही बेर मिनिमम मतलब मूवमेंट होते हैं वो उसी चीज का यूज करेगा। इसका बैकवर्ड बेस एग्जांपल है जिसमें लीक आई थी, जिसमें डॉक्टर डूम जब यहाँ पे सेंटिनल्स को जिंदा करेगा तो जमीन पे एक हाथ रखता है। उसके बाद उसे सेंटिनल्स को ऑपरेट करने के लिए अपने हैंड्स को मूव नहीं करना पड़ता, वो हवा में मतलब फ्लोट करता है और सेंटिनल्स सब पे मतलब हमला करने लगता है। अगर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज होता है, वांडा होती है, मे बी लॉकी होता है, तो उन्हें कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है उनको ऑपरेशन रखने के लिए। लेकिन डॉक्टर डूम को जमीन पे एक बार हाथ मारना होगा और उसके बाद सेंटिनल्स जिंदा हो जाएंगे। और ऐसा मोमेंट मतलब थॉर जब हेला जब थॉर का मिनियन रोकती है और उसे रोकती है और रोक के तोड़ देती है क्योंकि वो मतलब पावरफुल होते है। इसके बहुत सारे मतलब निकालते कि वर्दी थी, वो वर्दी नहीं थी, वो सिर्फ उसको तोड़ देती है। तो यहाँ पे डॉक्टर डूम ने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ यही किया है, उसने स्टॉर्म ब्रेकर के वो एन्चेंटमेंट भी नहीं, उसने चीफ ब्रदर्स थेनोस उठा से गौर भी उठा चुका है। तो वर्दीनेस थिंग नहीं मतलब चला रखती है, लेकिन वो एक पावरफुल वेपन है। एक छोटी पॉसिबिलिटी और है जी, डॉक्टर डूम दूसरे पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब फेमस है। वो लोगों को गैसलाइट करता है, मैनिपुलेट करता है ताकि उनकी शक्ति को ले सके। तो मैं भी यहाँ पर डॉक्टर डूम ने मैग्नेटो के पावर्स को स्टील कर लिया और उन्हीं का पावर्स का यूज करके स्टॉर्म ब्रेकर को रोक दिया जो कि मेटल का बना है। ये तो एक छोटी मोटी गैस थी जो मैंने किया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आएगी। हमें कमेंट करके बताइए कि ऐसी मतलब मोर थ्योरीज के बारे में जो आप सोचते हैं हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना। आप लोग वीडियो पसंद आएगी प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चलो सब्सक्राइब कर दिए। मैं आप लोगों के साथ अपने वीडियो में बाय।